हाय दोस्तों, आज आपको मैं फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको हमने कहा था हम आपको मैथ का, फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का नंबर बताएंगे। 12th में कितना मार्क्स था। और हम इस टाइम इंडियन एयर फोर्स तैयारी कर रहे हैं। मेरा नेवी में हो चुका है, फिर मेडिकल फिजिकल बचा है। ठीक है फ्रेंड। और मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ हूँ। और मैंने एनडीए के एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू में, एसएसबी इंटरव्यू में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा तो हमारा 12th में कितना मार्क्स था पीसीएम में। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री में हमारा 90 मार्क्स था। कितना मार्क्स था? 90 मार्क्स। फिजिक्स में कितना मार्क्स था? देखो यहाँ पे 81 मार्क्स था। और मैथ में कितना मार्क्स था? यहाँ पे देखो 95। और यहाँ पे जो कि पीसीएम में हमारा टोटल मिला कितना परसेंट बना था? 95%। यूपी बोर्ड से हूँ, 90% बना था। और मैं चाहता हूँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पढ़ाएं अच्छे तरीके से। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड AK47। ठीक है फ्रेंड। और ये चैनल हम सिर्फ आपको यहाँ पे 3 महीने के लिए सोच रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर में हम आपको 10th का जितना पूरा सिलेबस है फिनिश कर दूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं अब। और मैं आज आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, फिजिक्स। ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है फिजिक्स का? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड, हमारा चैप्टर क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है फ्रेंड। चलिए सबसे पहले हमें, अगर कोई पूछे प्रकाश होता क्या है, कोई पूछ ले आपसे प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? बताओ। तो आपको सिंपली यही बताना होगा, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप क्या बताओगे? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ये आपको तैयार होना चाहिए। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ये हमारा क्या है? डिफिनीशन है प्रकाश का। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड डिफिनीशन क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? ठीक है फ्रेंड, चलिए हम आपको बताते हैं ये बहुत ही सिंपल भाषा में। प्रकाश किसी चिकने, कोई भी मान लो क्या है, कोई चिकना तल है। ठीक है, ये चिकना तल है। नीचे क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। फ्रेंड्स, क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ? पेंट किया हुआ है। और अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देखो, जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से क्या करता है? टकराता है। टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यही क्रिया हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ये कैसी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है हमारा? आपतित किरण है। आपतित किरण ये हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है हमारा? परावर्तित किरण है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे बीच में क्या होता है? हमारा अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। अभिलंब होता है। और ये क्या होता है? आपतन कोण। ये क्या होता है? आपतन कोण। ये क्या होता है? हमारा परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। इसको फिगर बना लेना खूब अच्छे से, आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, परावर्तन कोण है। इसको हम आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण हम किससे दिखाते हैं? आर से। किससे दिखाते हैं फ्रेंड? आर से। अगर कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। चलिए अब दोनों का हम बता दें। ठीक है फ्रेंड, चलो हम नीचे दिखाते हैं आपको। पहला क्या है? अभी हमने चित्र में आपको समझाया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तो यही तो होता है। ये हमारा क्या है? चिकना तल है। ठीक है, चिकना तल है। प्रकाश की किरण ऐसे ही आएगी, फिर वापस उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी। और ये क्या होता है? हमारा अभिलंब होता है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये क्या है? हमारा अभिलंब। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना और समझना। ठीक है फ्रेंड, देखो यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। ठीक है, ये तीनों अभिलंब देखो यहाँ पे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये क्या हमारा?
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या है, तीनों देखो एक तल में एक नहीं है, एक ही बिंदु पे है ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस कोण और ये कोण के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलो हम आपको अब नेक्स्ट बताते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि गोली दर्पण क्या है, ठीक है, गोली दर्पण आपको कुछ लग रहा है ना, ये गोल टाइप का, इस टाइप का गोली दर्पण, ठीक है। तो आप अगर कांच देखे हो तो ऐसा गोलाकार कंचा, इसको बोलते हैं गोली, अगर देखे हो, ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में, ऐसे बोल ही देख लो, ऐसा क्या देख लो, उदाहरण के लिए बोल ही देख लो, ठीक है। अगर कोई पूछे गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या बताओगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, क्या बताओगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली पृष्ठ है, देखो यहाँ पे गोली दर्पण का ऐसे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है, कैसा हो, परावर्तक पृष्ठ गोली हो, कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो, गोली दर्पण कहलाता है। ये गोली एक नहीं है, यही तो है गोली, इसको हम ऐसे गोला कर दें, आपस में कट कर दें, ऐसे क्या कर दें, कट कर दें, क्या हो जाएगा हमारा गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चलो हम बताते हैं गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण हमारा 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखो पहला होता है हमारा उत्तल, दूसरा होता है अवतल। पहला क्या होता है हमारा उत्तल, दूसरा होता है हमारा अवतल, सेकंड होता है अवतल, सेकंड क्या होता है हमारा अवतल। ठीक है, चलो पहले हम बता दें, ठीक है, गोली दर्पण यहाँ पे देखो दिया है, पहला क्या होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब चलो इसको फिगर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये हमारा क्या है उत्तल दर्पण, क्या है उत्तल दर्पण, ऐसे मतलब ये दर्पण है, ठीक। यहाँ से अगर हम पेंट कर दें, ये वाले हिस्से से क्या कर दें, पेंट कर दें, जो यहाँ से ये क्या है हमारा पूरा कांच का बना है पूरा, और यहाँ पे ये क्या है हमारा पूरा पेंट किया हुआ, इस साइड से क्या हुआ किया है, पेंट किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये देखो यहाँ पे अंदर से क्या हुआ है धंसा हुआ, बाहर से क्या हुआ है उभरा हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। जो अंदर से धंसा हुआ हो, बाहर से क्या है, देखो बाहर निकला है कि नहीं निकला है, देखो यहाँ पे ये साइड क्या है निकला है कि नहीं निकला है, उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगर कोई पूछे अवतल दर्पण क्या है, ठीक है, तो क्या बोल देना बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ, अंदर की ओर क्या होता है धंसा हुआ। देखो यहाँ पे कहाँ से बाहर की ओर हम क्या कर दें पेंट कर दिया, कलई कर दिया, क्या है अंदर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर क्या होता है धंसा होता है, बाहर की ओर क्या की होती है कलई की होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आया नहीं, ये हमारा क्या है देखो फिर से समझो अच्छे से, ठीक है। ये क्या है हमारा 2 टाइप के बन गए, ठीक है। बाहर अगर कलई की हो तो क्या होता है उत्तल दर्पण, अगर अंदर की हो तो देखो नहीं सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से अगर कोई पूछे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है हमारा जो अंदर कलई की हो। अगर कोई पूछे उत्तल दर्पण क्या, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है जो बाहर से कलई की हो। ये हमारा क्या है अवतल है, ये क्या हमारा उत्तल, ठीक है। चलो हम बताते हैं ध्रुव। ध्रुव गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठों के केंद्रों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी से दिखाया जाता है, प्रायः या फिर से बोलो, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर से पढ़ दे रहे हैं, गोली दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्रायः पी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम दिखा दें ध्रुव क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। देखो यहाँ पे इस टाइप का कोई हमारा क्या हो, कोई भी दर्पण हो, मान लीजिए कि हमारा कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण है, ऐसा कोई हम एज कोई निशान कर दे, ठीक है। ये हमारा क्या हो ये रेडियस हो, ठीक है, ये नहीं मूल बिंदु हो, ठीक है। ये हमारा क्या है इसी बिंदु को, कौन सा बिंदु को, ये जो ये वाला बिंदु है यहाँ पे, इसको हम किससे दिखाते हैं पी से। ये क्या कहलाता है हमारा ध्रुव कहलाता है, ठीक है फ्रेंड। चलो हम दिखाते हैं गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। देखो यहाँ पे पहले इसका परिभाषा देख लें हम, ठीक है। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग, इस गोले के केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से दिखाते हैं, ठीक है, इसे हम सी से दिखाते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इसे गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से निरूपित करते हैं या दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो हम इसका फिगर बना के समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये हमारा क्या है
अवतल दर्पण है, हमने क्या किया है। और जाहिर सी बात है जो ये गोला बना है हमारा ऐसे इस टाइप का कुछ, यहाँ पे केंद्र होगा हमारा, और इस वाले ठीक है यहाँ पे हमारा पी था, इसको हम ध्रुव बोले थे, और यही हमारा क्या है केंद्र है। इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल या फोर्स, इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा सेंटर है ना, सेंटर को हम किससे दिखाते हैं, सी से, सी को हम क्या बोलते हैं केंद्र। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र, गोली दर्पण, ये हमारा गोली दर्पण है, ये हमारा क्या है केंद्र है, क्या है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र है। चलो हम बताते हैं वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से दिखाते हैं। ये तो सब हर कोई जानता है। जो हमारा गोला होता है कुछ इस टाइप का हमारा गोला होता है ही नहीं होता है। देखो फिर से बना दे रहे हैं कोई अच्छा सा गोला हमारा किस टाइप का होता है। कोई देखा है गोला? चलो हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, अगर कोई नहीं देखा हो तो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, नहीं सॉरी तो बहुत खतरनाक बन गया। ये हमारा क्या है गोला, ठीक है। अगर यहीं सपोज करो आप, सपोज करो इतना भाग हमारा क्या है कोई काटा हूँ, क्या किया हूँ ऐसे कोई काटा हूँ, और बाहर से क्या किया हूँ हमारा कलई किया हूँ, मतलब अवतल दर्पण है ना। इसको मान लो क्या है ये इतना भाग हमारा कटा हुआ है। कौन सा भाग? इतना भाग कटा हुआ है, ठीक है। और देखो ध्यान से, ठीक हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा ना। देखो ध्यान से सिर्फ कितना बचा हमारे पास, देखो यहाँ पे फिर से इतना ही तो बचा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा क्या था ध्रुव था, ये हमारा क्या था यहाँ पे देखो जो सी था हमारा क्या था वक्रता केंद्र था। और ये जो दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको हम? आर। इसको हम वक्रता त्रिज्या। अरे भाई तुम सब गोला पढ़े हो ऐसे, गोले को इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या ही तो बोलते हैं। ये हमारा क्या है गोली दर्पण, इसको गोली दर्पण क्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यही तो है वक्रता त्रिज्या हमारी। बस हो गया। अगर कोई एग्जाम में पूछे गोली दर्पण वक्रता त्रिज्या है क्या है तो बता देना गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से दिखाते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखो दर्पण का मुख्य फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे पहले से बना लो, ठीक है। पहले इसको एक मरतबा पढ़ लें, ठीक है। इसको हम एक मरतबा क्या करें पढ़ लें, उसके बाद तो फिर समझाएं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या किसी गुजरने वाली एक सीधी रेखा की काल्पनिक कीजिए। इस रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव क्या दिया है इसमें, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या किसी गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य फोकस अक्ष कहते हैं। चलिए हम इसको ग्राफ से समझा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बना के। ये क्या है हमारा, सपोज करो ये हमारा कोई गोली दर्पण है, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था पी था, ये हमारा क्या था सी था वक्रता, और इसको हम क्या बोले थे आर। जो यही काल्पनिक रेखा खींचते हैं यही हमारा क्या कहलाता है, इसके सामने या फिर कहीं भी खींच दें इसको हम, जो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समान था, ठीक है, यही तो होता है। जो कुछ इस टाइप की जो हमारी रेखा आती है उसको हम क्या बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट बताते हैं आपको अवतल दर्पण की मुख्य फोकस। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, ठीक है। पहले इसका हम डिफिनीशन पढ़ लें, ठीक है। क्या पढ़ लें हम डिफिनीशन? दर्पण की मुख्य फोकस अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही यहाँ बिंदु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहलाती है। ऐसा दर्पण कुछ इस टाइप का दर्पण है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा दर्पण है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो फिर से अच्छे समझा दी। ये हमारा क्या है पी है, ये हमारा क्या है सी है, ठीक है। कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। क्या होता है जब प्रकाश ऐसे आए अपने कहाँ से गुजरता है, मुख्य मतलब फोकस से निकलता है ना, ये तो मुख्य फोकस था। जब कोई रेखा है सीधी बात कहाँ से निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मुख्य फोकस। कोई भी रेखा है फिर यहाँ से निकलेगी। ऐसे करके जहाँ एक ही बिंदु पर एकत्रित करें, ठीक है, कहाँ पे करें, ऐसे निकले फिर यहाँ पे चली जाए, ऐसे फिर इस टाइप का है फिर ऐसे निकल जाए। तो यही जो यहाँ पे मिल रही है इसको हम क्या बोले, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखो यहाँ पे दर्पण की मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिल रही है। देखो एक ही बिंदु पर मिल रही नहीं मिल रही है, यहाँ बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर कोई किरण आएगी तो ऐसे ही जाएगी ना भैया। जब यहाँ से पेंट किया है तो कहाँ से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी ना। अगर ये पेंट नहीं किया होता तो ऐसे आती प्रकाश से निकल जाता, मुड़ जाता, सबका सब मुड़ जाता। लेकिन पेंट किया है क्या होगा, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? मुख्य फोकस क्या है, कोई अगर सीधी रेखा है वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस।
क्या बना लो सबसे पहले आप उत्तल दर्पण बना लो। उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, अंदर से क्या हुआ था, पेंट हुआ होता ना, ऐसे बना लो। ये हमारा क्या है, सी है, ये हमारा क्या है, पी है, ध्रुव जिसको बोलते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, यही तो है हमारा, ये हमारा क्या है, त्रिज्या आर है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या है, ये हमारा क्या है, केंद्र है, ठीक है। वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ठीक है फ्रेंड। और जब कोई किरण ऐसे आएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भैया इधर पेंट हुआ है, का पेंट में घुस के मतलब चीर के निकल जाएगा, नहीं निकलेगा ना, पेंट है यहाँ की है, तो क्या होगा, टकरा कर वापस जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक रेखा पीछे खींचेंगे, क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे। फिर ऐसा कोई आएगा, क्या इसे टकरा कर यहाँ घुस जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, पीछे जाएगी, सब जितने प्रकाश हैं सब ऐसे वापस लौट जाएंगे, ठीक है। और लेकिन हाँ बट यहाँ पे देखो इसके पीछे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो ये एक बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी ना। देखो यहाँ पे इसका डिफिनीशन देखो फिर से अच्छे से, देखो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसको आप रट लेना, ठीक है। उत्तल दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब पूछ ले फोकस दूरी होता क्या है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं आपको, डियर स्टूडेंट, प्रिय बच्चे फोकस दूरी, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी कहलाते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये हमारा क्या है, कोई गोली दर्पण है, सपोज करो कुछ भी मान लो, ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ध्रुव बिंदु, ये हमारा ध्रुव था, ये हमारा क्या था, वक्रता केंद्र। जब कोई किरण समांतर आए, ठीक है, उस मुख्य अक्ष तो यही, मुख्य फोकस तो यही था, मुख्य फोकस। अरे देखो यहाँ पे कोई किरण आई, फिर यहाँ से मुड़ेगी, मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, यहाँ क्योंकि यहाँ पे पेंट किया गया है, पेंट किए गए तो जाहिर सी बात यहाँ से टकराएगी, फिर वापस इससे मुड़ जाएगी। तो जहाँ पे ये मुड़ रही है, ठीक है, जहाँ पे ये कट रही है, जिस बिंदु पर मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस बोलते, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। और इनकी जो बीच की दूरी है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे जो इनकी बीच की दूरी है, यही हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जो यहाँ से जो इस बिंदु पर काटी है, इस बिंदु को हम क्या मान ले, कुछ भी मान लो, एम मान ले, एम से लेकर पी। देखो यहाँ पे फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। समझ में आना है, फिर से देखो यहाँ पे कोई हमारा क्या है, यहाँ पे कोई दर्पण है, ठीक है, कोई प्रकाश ऐसे आया, फिर ऐसे गुजर गया, और ये जो दूरी है ये वाली, यही हमारी फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और जो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे देखो, यहाँ सॉरी ये सी नहीं है, सी हमारा यहाँ पे है, ये है, ठीक है, इसको हम क्या मान ले, डी मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ भी मान लो, डी। जो यहाँ से मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच, जो मुख्य फोकस, देखो ध्यान से, क्या है, ये हमारा मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अगर अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन है, जो एफ होता है, आर क्या होता है, अगर कोई पूछे वक्रता त्रिज्या, क्या पूछे, वक्रता त्रिज्या जो होता है आर होता है, वो हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसी के ऊपर का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल का नाम है यूपी बोर्ड AK 47। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपको कल वीडियो मिलेगा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद सिद्ध कराएंगे 1/f, क्या सिद्ध कराएंगे हम ध्यान देखना, ठीक है। 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u। कल इसको हम प्रूफ करेंगे और प्रतिबिंब का बनना दिखाएंगे। उसके बाद जो तीसरा दिन आएगा हमारा, उस न्यूमेरिकल, उसी के बेस पे आएगा। न्यूमेरिकल में जो चिन्ह परिपाटी होता है बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।